कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5% तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ देखेंगे हम लोग देखेंगे भैया मोलैरिटी। मोलैरिटी देख लेंगे, मोलैरिटी इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आगे आएगा मोलैलिटी भी आएगा, उसमें उसको तुम्हारा छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई। अब देखो ये तुम्हारा मोल हो गया, ये तुम्हारा लीटर में हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा मोल, ये तुम्हारा लीटर में हो गया, ये तुम्हारी हो गई इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलर और कैपिटल एम, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो एन सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, एन सॉल्यूट की वैल्यू देखो कैसे निकल के आती है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब कि एन तुम्हारा 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इनटू वॉल्यूम। है। अब देखो अब इससे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं फॉर्मूला इसका। देखो फॉर्मूला क्या है, एम। फॉर्मूला है एम इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वी सॉल्यूशन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो अब कैसे हम लोग क्या बनाते हैं। अब हम लोग अगर इसको एमएल में लिखें, ये तो लीटर में चल रहा है ना, ये लीटर में चल रहा है। अब इसको हम लोग एमएल में एक बार लिखेंगे। अब नहीं, सबसे पहले हम लोग ये जो नंबर ऑफ मोल होता है एन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट वो मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ये तो होता है, ये तो होता है। देखो 2 है, तो हम लोग अब इसको इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो m इज इक्वल्स टू W2 बाई M2, मास गिवन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इनटू, अब यहाँ पे कुछ पता नहीं 1/v कर लो भैया, 1/v कर लिया, ठीक है, 1/v कर लिया। अब देखो ये तो लीटर में है, अब इसको हम लोग ml में चेंज कर देंगे, ml में चेंज कर दिया, ml में चेंज कर दिया तो क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू W2 बाई M2 इनटू, अब ये ml में चेंज हो गया तो क्या हो गया, v बाई 1000 हो गया, v बाई 1000 हो गया, ये ऊपर आ गया तो क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू W2 बाई M2 इनटू 1000 बाई v, वो भी ml में। अगर तुम्हें देखो कैसे फॉर्मूला बना, देखो अगर तुम्हें यहाँ पे ये नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट उनको नंबर ऑफ मोल दे दिया है, डायरेक्ट उनको नंबर ऑफ मोल दे दिया, तो m लिखो नंबर ऑफ मोल लिख दिया, ये देखो सॉल्यूट लिख दिया, ठीक है, इनटू 1000 लिख दिया, डिवाइडेड बाई ml, वो भी वॉल्यूम इन ml। एक ये फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूले को बस हम लोगों ने n की वैल्यू ये वाली रख दी, ठीक है, और इसको कर दिया ml में, और तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग और देखते हैं, और फॉर्मूला निकालते हैं, और फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अब देखो कोशिश करते हैं। अब n, अब देखो n2 सॉल्यूट तुम जान ही रहोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता था, क्यों नहीं होता था, तो n2 इज इक्वल टू, अगर नहीं हम लोग n2 दिया है तो ये लिख दिया, ठीक है, इनटू वॉल्यूम बाई 1000 कर दिया। अगर इसको ml में हमने कर दिया, अगर ये हम ml में कर देंगे तो भैया ml में कर दिया तो भाई लीटर था डिवाइड बाई 1000 होगा, तभी तो ml में के बराबर आ पाएगा। मिली लीटर है ना, मिली को देखो मिली होता है 10⁻³ इतना याद रखो, ठीक, ये होता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आ गया कि n2 इज इक्वल टू mv इन ml डिवाइडेड बाई 1000 हो गया भैया, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ एक और चीज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, बस लिखने का तरीका है, n2 इज इक्वल टू mv इनटू 10⁻³ भाई, बात तो बराबर है। इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, बस लिखने का तरीका है, ये देखो बहुत इजी, समझ ले एकदम तड़ाकेदार है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी T इनटू वॉल्यूम। अगर मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है, मतलब कि पहले से ये मिली मोल दिया है, मतलब कि पहले से इधर है, तब हम लोग इसको कर देंगे डायरेक्ट, हम लोगों को उतना नहीं करने की जरूरत है कि हम मिली में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया मोल वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नहीं, अभी देखो अब मोल वाला कंसेप्ट हुआ है, मोल वाला कंसेप्ट मोलैरिटी वाला कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब मोलैलिटी, ये देखो मोलैलिटी, ये देखो स्मॉल m, अब मोलैरिटी ये देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, वहाँ वॉल्यूम की बात हो रही थी या मास की बात हो रही है, ये डिफरेंस है, 1 kg या फिर 1000 ग्राम। मोलैलिटी में लीटर नहीं आएगा, मोलैलिटी एल आ गया जहाँ पे, वहाँ पे लीटर नहीं आएगा, और मोलैरिटी जहाँ पे मोलैलिटी फिर से एल नहीं आएगा, वहाँ पे लीटर डालेंगे क्योंकि उसके अंदर दूसरा एल नहीं है, इसमें पहले से एल है मोलैलिटी में, इसीलिए हम लोग इसको लीटर नहीं लेंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब स्मॉल m है, स्मॉल m को n2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, वहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, ये एक डिफरेंस है, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ये तुम्हारा सॉल्यूट, ये तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, ये तुम्हारा मोल हो गया, ये तुम्हारा kg हो गया, ठीक, ये हो गया। कैसे ले देते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू n2 बाई W1, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ओके। अब देखो इसको काटते हैं, अब कैसे लिखते हैं अच्छे से फॉर्मूला के बेस पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2, ठीक है। अब देखो अब kg में जाएगा, अब देखो W2 बाई M2, अब देखो n था ना, n था, अब n की वैल्यू इसको काट के तुमको समझा कैसे समझना है। स्मॉल m था n2 डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है, n2 बाई W1, ठीक, ऐसे था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है W बाई तुम्हारा n2, W2 मतलब कि वेट मास गिवन और M2 मतलब कि मास मोलर मास, ये तुम्हारा हो गया मास गिवन, ये तुम्हारा हो गया मोलर मास, ओके। अब देखो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसलिए कर देंगे, तो m इज इक्वल्स टू W2 बाई M2, स्मॉल m है, ये स्मॉल m ऐसे बोलते हैं, स्मॉल m इनटू, अब ये देखो 1 बाई kg है,
अब फिर वही कर दो, इसको केजी में था इसको ग्राम में कर दो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल्स टू W2/m2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस यही आ जाएगा, W1 हो जाएगा, लेकिन ग्राम में हो जाएगा, यहाँ केजी में था भैया, यहाँ ग्राम में कर दिया, सेम वही कर दिया तो एक और इसका फॉर्मूला जाएगा। अगर इसको फिर से n में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, m2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1, खत्म, मोलैलिटी का भी फॉर्मूला खत्म। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मोलैलिटी भैया। अब पहला रिलेशनशिप क्या है पता है, मोलैलिटी और नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्मॉल m मोलैलिटी एंड मोल्स और मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब ये कैसे होगा, स्मॉल m लिख दिया इज इक्वल्स टू x, ये काई है, x नहीं काई है, काई ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और उसके बाद काई ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया होगा, ये देखो जो तुम्हारा हम लोग का रिलेशन है इसमें मोलैलिटी और मोल्स या फिर मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन है मोलैलिटी के साथ तो ये हो गया मोलैलिटी इज इक्वल्स टू काई ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मोल फ्रैक्शन को काई लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन है तुम्हारा मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में, ठीक, डेंसिटी के बीच में। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मोलैलिटी हो गया छोटा m इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ मोलैलिटी 1000 ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद ये देख लो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा मोलैलिटी का जो रिलेशन होगा, मोलैलिटी रिलेशन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ये तुम्हारा हो जाएगा W/W होता है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, इतना याद है, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M, अब देखो इनटू इज इक्वल्स टू 10 इनटू W/W ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देखो हम लोगों ने ये एग्जांपल के साथ लिया है, और यहाँ पे सॉल्यूट की जगह हम सॉल्वेंट डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग यही तीनों फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हमारा पहले मोलैलिटी और मोल्स का रिलेशन, छोटा m इज इक्वल्स टू काई 2 डिवाइडेड बाई काई 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो बना था, सॉरी। उसके बाद मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ उसके बाद तुम्हारा कैपिटल M मोलैरिटी का तुम्हारा रिलेशन है, मोलैरिटी रिलेशन है 10 इंटू W/W सॉल्यूट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई M सॉल्यूट। इस बात को लिखेंगे M इज इक्वल्स टू 10 x/d/m2, x हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक होगा। उसका फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी होता है इट इज इक्वल टू मोलैरिटी बट डिफाइंड, देखो मोलैरिटी है फॉर्मेलिटी है मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी तुम्हारा आयन से बताता है, फॉर्मेलिटी आयन के लिए है, जैसे कि NaCl है, ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर इसके पास 1 है, इसके पास 1 मोल, इसके पास 1 मोल है, तो 1.5 m यहाँ पे 1. सॉरी इसका एक ये है, इसका एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका ये मतलब ये तो अगर इसके पास 1.5 मोल दिया है तो इसके पास भी 1.5 मोल रहेगा, इसके पास भी 1.5 मोल रहेगा, तो फिर निकला तो इसी से ही है, NaCl से ही, इस पर तो अलग-अलग डिवाइड कर लेगा, यही फॉर्मेलिटी बताता है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो Na2CO3 अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो 2Na प्लस आएगा और प्लस CO3 - 2 आएगा। अब इसका देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, अब देखो यहाँ पे हम 1.5 इसका मोलैरिटी कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1.5 मोलैरिटी, यहाँ पे आएगा 1.5 मोलैरिटी। अब देखो इसका क्या है, 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका है 2, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मोलैरिटी आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और आखिरी जो पॉइंट बचता है वो बचता है इन 4 लेक्चरों में से, आखिरी जो पॉइंट बचता है STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ S से लिख दो, उसका W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राफ ये लिखा ऐसे होता है, ये होता है स्ट्रेंथ मतलब कितना मिला हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंथ को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं STRENGTH स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ को हम लोग ऐसे लिखते हैं मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू W2/VL, ठीक है, इज इक्वल्स टू W2/M2 इनटू M2/VL। अगर ऐसे है हम लोग ये M और ये M खाली हमने ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, इसको हम लोग बाई लिखते हैं। देखो स्ट्रेंथ था, ठीक है, W2/VL था ये हमारा, ठीक है, ये लीटर में, ठीक है, लीटर फुल वॉल्यूम, ठीक है, इतना था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग M2 और M2 को कर देंगे एक बार मल्टीप्लाई। देखो अगर इसे करते हैं तो छोटा जैसे ये है कट जाएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि नॉर्मल कट जाए, ठीक है, दोनों सेम है, कट जाएंगे आराम से, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग ऐसे इक्वल्स टू, अब W2 लिख दिया यहाँ पे और V लीटर यहाँ पे लिख दिया अपॉन M यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और M2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है, ये यही हो जाती है भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू M2 हो गया और डिवाइडेड बाई VL हो गया, ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, ये यहाँ पे ये आ गया S, ये फॉर्मूला आ गया। आज मैंने जो फॉर्मूला बताया था S इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे आया था, ये इसी तो आया था, ये देखो ये क्या होता है, मोलैरिटी तो होता है, ये देखो, ओके। यहाँ पे अपना खत्म होता है सभी लेक्चर्स।